ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवशयनी एकादशी। शुभ मुहूर्त पूजा विधि कब है देवशयनी एकादशी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देवशयनी एकादशी का हिंदू पंचांग में विशेष महत्व है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इसे हरिशयन एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयन एकादशी, पद्मनाभ एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 29 जून को रखा जाएगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी का महत्व, इस दिन भगवान विष्णु के आराम का समय है। यह एक दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करते हैं। इसी के साथ चातुर्मास भी आरंभ हो जाता है। ऐसे में अगले 4 महीने तक कोई भी शुभ कार्य का आयोजन वर्जित है। देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त 29 जून को सुबह 3:18 से ये प्रारंभ होंगी और अगले दिन 30 जून को दोपहर 2:42 तक रहेगी। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा में तुलसी का प्रयोग बहुत जरूरी है। तुलसी के भोग के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु को जल अभिषेक करें, उनका ध्यान करें। भगवान विष्णु को फूल, चंदन, अक्षत नैवेद्य अर्पित करें और इस बात का ख्याल रखें कि भगवान विष्णु को इस दिन जो भी भोग लगा इसमें तुलसी दल जरूर डालें। विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, विष्णु भगवान के श्लोक का पाठ करें। अंत में विष्णु जी की आरती करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें और ध्यान रहे कि व्रत के साथ साथ पूजा के बाद कथा का पाठ जरूर करें। देवशयनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन खुद भगवान श्री कृष्ण ने किया है। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस वृत्तांत को धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। मांधाता के राज्य में प्रजा सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल से चारों ओर त्रासदी का माहौल बन गया। इस वजह से यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि कम होने लगे थे। प्रजा ने अपने राजा के पास जाकर अपने दर्द के बारे में बताया। राजा इस अकाल से चिंतित होने लगता था। उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा इतने कठोर रूप में मिल रही है। इस संकट से मुक्ति पाने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। जंगल में विचरण करते हुए एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम और जंगल में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं राज्य की ऐसी हालत क्यों है, कृपया इसका समाधान करें। राजा की बात सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, यह सतयुग है, इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने राजा मंधाता को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि ने कहा, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। महर्षि अंगिरा के निर्देश के बाद राजा अपने राज्य की राजधानी लौट गए। उन्होंने चारों वर्णों सहित पद्मना एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत किया। इसके बाद राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पुराणों में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। मान्यता है देवशयनी एकादशी के व्रत से भक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवशयनी एकादशी के पारण का समय 30 जून को दिन 1:48 से शाम 4:36 पर होगा। जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।